हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन टिप्स के बारे में जिससे आप बॉडी शेमिंग को हैंडल कर सकते हैं। आपने बॉडी शेमिंग पर जो वीडियो बनाया था उस पर बहुत पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि किस तरह से बॉडी शेमिंग को हैंडल कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप मेंटली रिलैक्स रहें। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और लोगों को भी पढ़ाइए। सारी बॉडीज ब्यूटीफुल हैं, आप यूनिक हैं, आप अपने आप में खास हैं। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, सबसे पहला रूल यही है। आपको कल्टीवेट करना है सेल्फ लव। हर इंसान खुद से प्यार करता है, हम यूनिक हैं, हमें अपनी इज्जत करनी चाहिए, खुद को प्यार करना चाहिए। जैसा भी हमारा कॉम्प्लेक्शन है, जैसी हमारी हाइट है, जैसे हमारा बॉडी बिल्ड है, हम जैसे हैं अपने आप में यूनिक है। ना हमारे जैसा कोई था, ना है और ना कभी होगा। सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी रिस्पेक्ट कीजिए। ये सबसे पहला सेल्फ लव का साइन है कि आप अपने आप को स्वीकार रहे हैं। दूसरों के ओपिनियन जो आप तक पहुँचे हैं, अगर उसकी वजह से आप अपना सेल्फ लव कम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरों को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं और गॉड की क्रिएशन पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। आपको समझना है कि हर इंसान अलग तरीके से बना हुआ है, तो आप जैसे हैं अपने आप में खास हैं। इस बिलीव को यहाँ पर सेट करते हुए अपने आप से प्यार कीजिए। रोज़ाना अपने आप को हग कीजिए, अपने आप को बताइए कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपने आप में खूबसूरत हूँ, अपने आप में बहुत अच्छी हूँ, मैं अपनी वैल्यू करती हूँ, अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। जब आप अपने प्रति सेल्फ लव बढ़ाएंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, तो आपके अंदर की सारी इन्फीरियरिटी दूर हो जाएगी और आप दूसरों के कमेंट्स, दूसरों के सजेशंस को रिजेक्ट कर कर अपनी लाइफ को खुलकर जी पाएंगे। इसी तरह से रिप्लेस करनी है नेगेटिव सेल्फ टॉक। हमारी जो सेल्फ टॉक है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉक है, बिकॉज सबसे ज़्यादा आप अपने साथ रहते हैं, सबसे ज़्यादा आप अपने आप से बात करते हैं। जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, किसी ने आपके रंग रूप को लेकर, आपकी हाइट को लेकर, आपके वज़न को लेकर, आपके स्टाइल को लेकर कुछ कमेंट कर दिया और आप उसी के बारे में बार बार कुछ नेगेटिव अपने आप को सजेशंस दिए जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं। आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव हो गई है। अपने फेस को आईने में भी देख रहे हैं तो मेरा रंग ऐसा है, हाइट ऐसी दी है, मेरे पे तो कोई कपड़ा जचता ही नहीं है, ये रंग तो मुझ पे ऐसा लग रहा है। किसी भी चीज़ में अगर आपकी सेल्फ टॉक इस तरह से नेगेटिव हो जाती है तो वो नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके अंदर वो डायलॉग्स को फिक्स कर देती है। तो आपको क्या करना है, अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करना है और पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए आपको एक्सेप्ट करना होगा अपने आप को। इसी तरह से मैनेज करना है आपका टाइम जो सोशल मीडिया पर आप बिताते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा आपके अंदर फोमो डेवलप हो रहा है और ये आपको इन्फीरियर फील कराता है। सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कितने फिल्टर लगकर वो चीज़ आपके सामने प्रेजेंट की जाती है। ऐसा कोई नहीं है जो अपनी ओरिजिनल फ़ोटो ऐसे एकदम से डाल देगा, कुछ ना कुछ उसमें फ़िल्टर, मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशन लगा हुआ होता है। तो सोशल मीडिया की दुनिया में अगर आप बहुत ज़्यादा रहेंगे, उस फेक वर्ड में बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो आप हमेशा अपने आप को हीन समझने लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ का फोकस ही ये है कि ब्यूटी को, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को एडवर्टीज़ करना ताकि लोगों को प्रॉफिट हो सके। आपको समझना होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आज आपको कंटेंट परोसा जा रहा है, आप जैसे हैं आपको अपने आप को नापसंद करना ही सिखाया जा रहा है। तो सोशल मीडिया से जितना आप दूरी बना लेंगे, लिमिट कर देंगे उसको, और उसमें भी जब आप लिमिटेड टाइम में भी क्या देख रहे हैं इस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, तब आप इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से हैंडल कर पाएंगे। इसी तरह से अच्छे ही दोस्त बनाइए। दोस्त वो नहीं होते अच्छे जो पैसे वाले होते हैं या दिखने में अच्छे होते हैं या लच्छेदार बात करते हैं। दोस्त वो होते हैं आप जो हैं, जैसे हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं। आपके मुश्किल समय में, आपके किसी भी परेशानी में, आपके लो फेस में आपके साथ खड़े रहते हैं। वो कभी भी मजाक में भी, सरकास्टिकली भी आपके रंग रूप, आपके वज़न पे और उन चीज़ों पे कमेंट करने की बजाय अगर उनको आपकी कंसर्न भी होती है, सपोज़ कीजिए आपका वेट उनको ज़्यादा लगता है, तो वो आपको बहुत ही शालीनता से वेट कम करने के आपको क्या फ़ायदे होंगे और आपको हेल्थ बेनिफिट्स होने के बाद आप और ज़्यादा इम्प्रूव्ड लुक के साथ बेटर लगोगे, उसको बहुत ही शालीनता से आप तक पहुंचाते हैं।
जो भी इंसान फ्रेंड होने के नाम पर आपसे भद्दा मजाक करे वो आपका अच्छा दोस्त है ही नहीं। उसको फटाफट से गुड बाय कह दो और केवल अच्छे लोगों को ही अपनी कंपनी में रखना है, क्योंकि एक ख़राब दोस्त के साथ रहकर अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब करना और सिर्फ इसलिए कि हाँ मेरे दोस्त हैं और मुझे अच्छा फील हो रहा है, नहीं। ये वो जो अच्छा फीलिंग है वो बहुत ही टाइम बाद, मतलब बहुत ही जल्दी, कुछ समय बाद ही आपको बुरे एहसासों के साथ छोड़ देगा। तो दोस्त चाहे कम हो लेकिन अच्छे दोस्त होने चाहिए जो आपको जैसे आप हैं उसको एक्सेप्ट करें। या अगर आप खुद भी अपने आप को कुछ लो फील कर रहे हैं, अपने आप के लिए क्रिटिकल हो रहे हैं, तो वो आपकी सेल्फ इस्टीम बढ़ाने में मदद करें, आपको बताएं कि आप अपने आप में बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, आपकी स्किल्स की तरफ आपका फोकस शिफ्ट कराएं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको लग रहा है कि इतना करने के बाद भी आप अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक ऐसे इंसान को अप्रोच करें जिससे आप कुछ कंसल्ट कर सकते हैं और वो आपको समझा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम इतना हर्ट हुए हुए होते हैं, क्योंकि कई बार अपने ही घर में हमारे साथ इतना बॉडी शेमिंग के केसेस होते हैं, कई बार बाहर स्कूल में अलग अलग जगह पर इतने सारे केसेस हुए हुए होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। आप जानते हैं आप यूनिक है, लेकिन फिर भी आप अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे होते हैं। सब कुछ जानते हुए भी, पता होते हुए भी आपके ऊपर बुरे एहसास इतने ज़्यादा होते हैं कि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं और आपके अंदर एक क्वेश्चंस घूम रहे होते हैं, मुझे ऐसा क्यों बनाया, मेरी क्या गलती थी, अगर भगवान ने ही बनाया है तो मुझे सुंदर भी तो बना सकता था, मेरी हाइट भी तो दे सकता था, मेरे को ऐसा क्यों, मैं तो जन्म से ही इतनी मोटी हूँ, ऐसा है वैसा है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके अंदर चल रहे होते हैं जिसको आप एकदम से सब सेटल नहीं कर पा रहे उन फीलिंग से। तो आपको कुछ रिलैक्सेशन थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको अपने कॉग्निटिव लेवल पर अपनी थिंकिंग को करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो डेफिनेटली आप एक प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, या फिर अगर आपके सर्कल में कोई इतना अच्छा समझदार पर्सन है जो आपको इस तरह से हेल्प कर सकता है तो डेफिनेटली उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। आगे समझते हैं। डोंट आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। अपने आप को आइसोलेट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, कट ऑफ कर लेते हैं से, तो आपको क्या है, धीरे धीरे बहुत सोशल एंजाइटी डेवलप हो जाती है। तो आपको एक्सपोज करना है, आपको उन लोगों को फेस करना ही है जिन्होंने आपको बुरा फील कराया। वो लोग कितनी बार आपको इस तरह से फील कराएंगे, जब आप उनको बहुत बोल्डली फेस करेंगे, उनके कमेंट्स को रिजेक्ट कर कर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर कर वही करेंगे जो आपको सही लगता है, तो धीरे धीरे उन लोगों की आवाज़ दबनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दूसरे की आवाज़ आप पर कब हावी होती है, जब आप डर कर चुप हो जाते हैं, छुप जाते हैं और आप उन्हें ये प्रूव कर देते हैं कि यस उनकी बातें आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, आप परेशान हैं, आप आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप को। आपको ना तो कहीं अपनी जो सोशल गैदरिंग्स है उनको अवॉइड करना है, ना ही अपनी फैमिली में लोगों से कट ऑफ करेंगे। आपको छुपने की ज़रूरत ही नहीं है। छुपने की तो उन पागल लोगों को ज़रूरत है जो इस तरीके इसके कमेंट्स कर कर आपको बुरा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो गलत काम करता है उसी तो छुपने की ज़रूरत है। आप जैसे भी हैं, आप अपने आप में यूनिक हैं। आपने तो नहीं डिज़ाइन किया ना अपने आप को। अगर हम सबके पास पावर होती तो हम सब अपने आप को बिल्कुल ही ऐसा डिज़ाइन कर लेते टॉप लेवल का, और सारे शायद डिज़ाइन एक ही जैसे होते, क्योंकि सभी की चाहतें लगभग एक जैसी सी होती हैं। तो जो गलत काम करे उसको छुपने की, उसको आइसोलेट, उसको अलग होने की ज़रूरत है ना। आपको क्या ज़रूरत है, आप अपने आप में प्राउड फील करो कि आप जैसे हो, आप अपने आप को पसंद करते हो, अपनी वैल्यू करते हो। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने फॉर्चुनेट हो कि आपको ये जीवन मिला है, और सिर्फ ये जो लोगों के सो कॉल्ड नॉर्म्स क्राइटेरियाज हैं आप उसमें फिट नहीं होते हैं, उन लोगों ने बनाए हुए हैं, आप उन्हें रिजेक्ट करते हो, उन्हें बता दो, और उनको ये सब बता कर कि आप उनके सो कॉल्ड नॉर्म्स को रिजेक्ट करते हो जो उस क्राइटेरिया के फिट होते हैं, आप थॉरोली उन्हें रिजेक्ट करते हो। आप अपने आप में जैसे भी हो, कॉन्फिडेंट हो, बोल्ड हो, ब्यूटीफुल हो, वंडरफुल हो, और जितना फेस करोगे, जितना आइसोलेट होने से बचोगे, उतना ज़्यादा उन लोगों के मुँह पर एक कहते हैं ना खामोश तमाचा लगेगा, और फिर वो लोग अपने आप ही शांत होकर बैठ जाएंगे। इसी तरह से आपको अपने आप को काइंडनेस से ट्रीट करना है। कुछ डेज किसी ना किसी के लो आते ही हैं, राइट। और मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोगों को भी देखा है जो कॉम्प्लेक्शन में भी फेयर होते हैं, लेकिन फिर भी उनको बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है। कई बार हाइट को लेकर, कई बार किसी और चीज़ को लेकर दिमाग में इतना डाल दिया जाता है। तो
किसी एक चीज़ पर नहीं, पता नहीं कौन कब किस चीज़ पर आपको बुरा फील कराते, डायरेक्टली भी ना कहे तो इनडायरेक्टली कराते, राइट। या आपको खुद ही किसी दिन ऐसा फीलिंग होने लगे, किसी पर्सन ने नहीं कहा, किसी लाइक वीडियो ने कह दिया, किसी एडवर्टीजमेंट ने कह दिया, कहीं पर भी कुछ, बट अपने लिए काइंड, कि अगर आप लो फील कर रहे हैं अपने आप को उस दिन और ज़्यादा पैम्पर करो, और दिन उसको और भी दिनों से ज़्यादा अपने आप को अंडरस्टैंड करो, टाइम दो अपने आप को। अगर लग रहा है कि इमोशंस हावी हो रहे हैं तो उन्हें लिखो, आज कैसा फील कर रहे हैं, क्यों ऐसा फील कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप बुरा फील कर कर खाना छोड़ दो, लाइफस्टाइल बिगाड़ लो, परेशान हो जाओ, ओवर थिंकिंग जोन में चले जाओ, नहीं, अपने लिए काइंड हो, दयालु। जैसे किसी दूसरे को परेशान देखते ना, पूछते ना, अरे क्या हुआ, क्यों परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा, लाइक दूसरे के प्रति हम काइंडनेस को करते हैं। ऐसे ही अपने प्रति, मैं आज क्यों परेशान हूँ, क्यों मन इतना भारी है, क्या हो गया है, क्या एक यही है लाइफ में, या कुछ और भी है मेरी लाइफ में जिसके ऊपर मैं फोकस कर कर अपनी लाइफ को अच्छा बना सकती हूँ। बहुत सारे लोगों की हाइट वैसे छोटी थी लेकिन उनके कारनामे इतने बड़े हो गए कि उनका कद देखने की लोगों की हैसियत ही नहीं रही, लोग उनके कारनामे देखते हैं, ठीक है। सो आपको अपने प्रति काइंड होना है, आपको समझना है कि आप कब कैसा फील करते हैं, उसको समझकर अपने आप को दुलारना है, प्यार करना है, और अपना सारा फोकस आपको पॉजिटिविटी की तरफ, अपने आप को बेहतर करने की तरफ डाल देना है। तो इस तरीके से भी आप इस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। ऐसे ही डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, अपने आप से दूसरे को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि जब भी आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपने आप को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में देखेंगे। आपके अंदर एक कंपैरिजन पैदा होगा, डिस्कम्फर्ट पैदा होगा, और आप बिल्कुल हमेशा जो है ना नेगेटिव फीलिंग से घिरे रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर वाले ट्रिगर से आपको रहेंगे, आपका मन ही आपके लिए ट्रिगर बन जाएगा, क्योंकि वहाँ से वो गलत ऑटो सजेशन देगा। हम सभी लोग अलग हैं, यूनिक हैं, इसीलिए दुनिया इतनी अच्छी और खूबसूरत है। सारे के सारे एक जैसे होना संभव ही नहीं है, लेकिन बेसिकली आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली ये छप चुका है कि जो टॉल है, जिसका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, जिसकी परफेक्ट बॉडी है, जिसके बाल भी अच्छे हैं, जिसकी आंख भी अच्छी है, जिसके दांत भी अच्छे हैं, जिसकी नाक भी अच्छी है, जिसका ये भी अच्छा है, अपीयरेंस में है, जिसके अंदर हुनर भी है, जिसके अंदर ये भी है, वो भी है, बस वही एक परफेक्ट पिक्चर है। ऐसी परफेक्ट पिक्चर बेसिकली फिल्मों में आराम से दिखाई जा सकती है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हर परफेक्शन जो आपको बाहर दिख रहा होता है उसके पीछे बहुत सारे इम्परफेक्शंस की लेयर होती है। जब आप दूसरों से कंपेयर करते हैं, कंपेयर कहाँ से करेंगे, जो आउटर लेयर है उससे, इनर लेयर्स तो आपको पता ही नहीं है। सोशल मीडिया पर देखकर कंपेयर कर लिया, दूसरे ने जो बताया उससे कंपेयर कर लिया, है ना, दूसरे ने जो प्रोजेक्ट किया उससे कंपेयर कर लिया, तो आप हमेशा डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रहेंगे, और ये अनफेयर कंपैरिजन से आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगी। तो आज ही अपना कंपैरिजन दूसरों से करना बंद कीजिए, क्योंकि आपका कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ आप ही से हो सकता है, बाकी इस दुनिया में किसी से आपका कंपैरिजन कभी हो ही नहीं सकता। और अपना कंपैरिजन दूसरों से करके अपनी बेइज्जती करना बंद कर दीजिए। आपको अपनी बेइज्जती नहीं, अपनी इज्जत करनी है, और आपको अपनी इज्जत करने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपनी पास्ट जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो आप इम्प्रूव करने का प्लान बनाया हुआ है, उसी से ही अपने आप को कंपेयर कीजिए और अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो अपनी इतनी रिस्पेक्ट जरूर करनी है कि अपने आप में सफिशिएंट होल फील करना है। इसी तरह से बी प्राउड ऑफ योर ओन इंडिविजुअलिटी। हम इंडिविजुअल्स हैं, हमारी अपनी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होंगी। अगर हो सकता है कि आप अपीयरेंस वाइज अपने आप को ऐसे कंसीडर कर रहे हैं बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ा कम, लेकिन आपके अंदर इतनी सारी कुछ और खूबियाँ भी होंगी, है ना। उस अपनी इंडिविजुअल जो भी आपके अंदर है, उन चीज़ों को इतना निखारने में फोकस कीजिए, अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को बढ़ाइए, अपनी खूबियों पर फोकस कीजिए, और उनको इतना तराश दीजिए कि लोगों को जब भी आप में दिखे तो बस सिर्फ आपके हुनर दिखे। और हुनर वालों के जो कुछ ऐप भी होते हैं ना, वो आसानी से छप जाते हैं। तो आपको बेसिकली अपने इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करनी है। आपको समझना है कि अगर आपको ईश्वर की तरफ से कोई चीज़ आपको लग रहा है कि कम मिली है, तो ईश्वर ने उसको बैलेंस करने के लिए आपको कुछ ज़रूर बहुत खास दिया है, लेकिन आपका फोकस क्या है कि बाहर वालों ने गलत जगह बता दिया है। जैसे होता है ना, हम किसी से रास्ता पूछ रहे हैं और किसी ने हमें सीधा रास्ता ना बताकर टेढ़ा रास्ता बता दिया, इधर चले जाओ, मिसगाइड कर दिया। तो अब हमें जाना तो कहीं और था, लेकिन हम भटक कहीं और रहे हैं। तो आपको समझना है कि भाई स्वयं के अंदर झांको पहले और अपना सही रास्ता खोजो और सही रास्ते पे चल पड़ो। तो जब आप सही रास्ते पे चल पड़ोगे तो जो भटके हुए हो आप,
वो आप सही रास्ते पे चलने की वजह से अपनी मंजिल, अपना मुकाम, अपनी पहचान, अपना जो रुतबा है, वो अपना कद हुनर का इतना बढ़ा लेंगे आप कि लोगों की इतनी हैसियत ही नहीं बचेगी कि वो आप में कुछ नुक्स ढूंढ सकें। इसी तरह से आपको खुद तो इतना एम्पावर होना ही है, दूसरों को भी एजुकेट करना है बॉडी शेमिंग के बारे में। अगर आपको खुद पता है कि कैसा फील होता है, तो आपको कभी दूसरे को इस तरीके से ना तो फील कराना है। आपको लग रहा है कि कोई इंसान परेशान है, तो उसको भी एजुकेट करना है, उसको भी ये स्किल्स सिखानी है, और आपको बताना है कि दूसरे के ओपिनियन मैटर ही नहीं करते हैं। जो ओपिनियन है आपका खुद के बारे में क्या है, वो मैटर करता है। और साथ के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में वैसे बॉडी शेमिंग को ऐसा कोई क्राइम नहीं माना जाता, क्योंकि इसका कोई ऐसा खास एविडेंस नहीं होता। आप क्या जाकर कहेंगे कि मेरे घर में दादी ने मुझे ऐसा कह दिया, मेरी चाची ने ऐसा कह दिया, मेरी बुआ ने ऐसा कह दिया। रिश्ते बिगड़ ही जाते हैं ना, कोई एक्सेप्ट करता, ठीक है। और बाहर वाले ने भी अगर आपको कुछ इस तरीके से कह दिया, तो एक्चुअली उसके प्रूव करने के इतने प्रोसेसेस होते हैं कि एक्चुअल में कोई ऐसा सॉलिड एक्ट इसका है नहीं जिसके लिए कुछ बॉडी शेमिंग की वजह से किसी को बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा पनिशमेंट मिल जाएगा कि वो सुधर जाए। कुछ एक्ट्स अलग अलग ऐसे हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके प्रोसीजरल झमेले इतने होते हैं कि वो भी कोई अच्छी तरीके से आपको कंफर्ट देगा नहीं। वो सिर्फ आपके मन की एक शांति है कि हाँ, इस तरीके से आपने किसी को थ्रेटन कर दिया या आपने इस तरीके से किसी के खिलाफ कुछ केस किया है। बेसिकली आपको अपने आप को प्रोटेक्ट अपने आप करना है, क्योंकि अगर आप अपने आप को दूसरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, तो वो इतना लेंदी और लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है कि उसमें आप इतना डिस्कम्फर्ट आकर आप और खुद परेशान हो जाते हैं। तो बेसिकली आपको अपना प्रोटेक्शन खुद बनना है, अपने रूल्स खुद सेट करने हैं। और वो रूल्स में ये नहीं है कि एक बदतमीज को बदतमीजी से जवाब देना है, एक बदतमीज को कट ऑफ कर कर जवाब देना है। और आप किसी के रिस्पॉन्स को जब इनवैलिड कर देते हैं, इग्नोर कर कर, तो वहाँ पर वो जो डिस्कम्फर्ट आपको देना चाह रहा था ना, वो डिस्कम्फर्ट उसी के अंदर डबल हो जाता है। क्योंकि आपको हर्ट करने वाले की जो इंटेंशन होती है वो ये होती है कि वो आपको हर्ट देख कर ना अपने अंदर सुकून फील करना चाहता है। वो अपने आप को बताना चाहता है जैसे पता नहीं वो कितना बड़ा 30 मार खाए। लेकिन जब आप उसकी बदतमीजी पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, तो उसके अंदर वो जो डिस्कम्फर्ट आपके चेहरे पर देखना चाहता है, वो डिस्कम्फर्ट उसके अंदर ही उसे महसूस होने लग जाता है। तो बेसिकली अगर आप सफ़र हैं और किसी और को भी आप सफ़र होते हुए देख रहे हैं, तो उनको एजुकेट कीजिए कि किस तरह से अपने आप को वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि सामने वाला उनसे पंगे लेने से बचे। और अगर कोई ले भी रहा है, तो आपकी खिलर स्माइल उसके सारे इरादों को ध्वस्त कर देगी। तो जब भी कोई बॉडी शेमिंग कर कर आपको हर्ट करना चाहे, तो उसे एक बड़ी सी मुस्कुराहट दे दीजिए और उसे बता दीजिए, ए चीप इंसान, शट योर माउथ, चुप हो जाओ, ठीक है। इस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे और आप इनका इस्तेमाल कर कर फ्रीली, हैप्पीली अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है और कमेंट कर कर मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। किसी और टॉपिक पर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा।